हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड, हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि का फ़ायदा एक नया किसान किस तरह से ले सकता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, pmkisan.gov.in पर जाना है। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे इस लिंक पर जाओगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको नीचे फार्मर कॉर्नर में न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसको आपको ओपन करना है। जैसे इसे ओपन करते हैं तो अपने सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसके अंदर देखिए, सबसे पहले दो ऑप्शन दिखाई देंगे कि एक तो ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं या शहरी क्षेत्र के किसान। इनमें से आपको एक को सिलेक्ट करना है। रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन, अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन, दोनों में से एक को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, नीचे आना है और अपना आधार नंबर एंटर करना है। यहाँ पे आपका जो आधार नंबर है वो एंटर करने के बाद आपको नीचे मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर वही देना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। उसके बाद आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप स्टेट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको नीचे एक कैप्चा का ऑप्शन दिखाई देगा, जो इसके अंदर आपको अपना कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर करना है। तो कैप्चा कोड जैसे आप करेक्टली एंटर करते हैं तो नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा गेट ओटीपी का। तो इस पर आपको ओके करना है। तो जो आपका आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं वेरीफाई आधार ओटीपी करेंगे, तो ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरह से होगा। इसके अंदर आपको आपकी डिटेल सबमिट करनी है, जो कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपका सब डिस्ट्रिक्ट मतलब आपकी तहसील को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली क्या करना, तहसील के बाद में आपको आना है ब्लॉक के अंदर भी आपका ब्लॉक कौन सा लगता है। तो उसके बाद आपके गांव का नाम यहाँ पे आपको सर्च करके एंटर करना है, जो कि कोड के साथ में होगा। तो जैसे ही आप वो डिटेल सब सबमिट करते हैं, उसके बाद आपके नीचे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी, जिसके अंदर कि आपका जो कुछ एक डिटेल ऑटोमेटिकली आपके आधार कार्ड से है वो आ जाएगी। उसके बाद आपको जैसे कुछ एक डिटेल है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। तो जिसमें सिंपली क्या है, जो रेड डॉट लगे हुए हैं आपको कंपलसरी यहाँ पे एंटर करने हैं। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैटेगरी कौन सी है। तो कैटेगरी के अंदर आप जनरल में आते हैं, उधर में आते हैं SC ST, मतलब ये तीन ऑप्शन है, उसमें से एक को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका फार्मर का किस तरह के फार्मर है, तो आपको स्मॉल फार्मर है या उधर है, तो आपको स्मॉल फार्मर 1 से 2 HA वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है इसके लिए। ठीक है, तो जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं, नीचे के ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके आधार कार्ड से लिंक है तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उसके बाद जो लैंड का जो ज़मीन का रजिस्ट्रेशन है उसकी ID आपको यहाँ पे देनी है। ये जो लैंड रजिस्ट्रेशन ID है ये आपको तहसील से मिलेगी, तहसीलदार ऑफिस से मिलेगी, या अगर आपके पास तहसीलदार के ऑफिस से आपको ये ID नहीं मिल रही है तो सिंपली आप इसको, अगर आपके पास ज़मीन का जो खाता संख्या है वो है तो इसको आप सर्च भी कर सकते हैं। तो ये आपको सर्च कैसे करना है इसकी डिटेल में आपको यहाँ पे दे देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये आपका जो खाता नंबर है, खाता संख्या है, उससे आपको ज़मीन की जो रजिस्ट्रेशन ID है वो कैसे मिलेगी। तो सिंपली इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है और गूगल पर आपको टाइप करना है भूलेख, और भूलेख को टाइप करने के बाद आपको अपने स्टेट का नाम एंटर करके ओपन करना है। तो जैसे इसको ओपन करेंगे अपने सामने भूलेख का एक ऑप्शन ऑफिशियल वेब दिखाई देगा, जिसको आपको क्या करना है, ओपन करना है। तो जैसे ही ये पेज ओपन होता है तो आपको सिंपली आपके स्टेट का नाम, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम, तहसील का नाम, ग्राम का नाम यहाँ पे एंटर करके करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो जिसके अंदर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे अपना जो लैंड रजिस्ट्रेशन है उसको सर्च करने का। सबसे पहले देखिए खसरा नंबर गाटा संख्या के नाम से, फिर खाता नंबर के संख्या के नाम से, फिर खातेदार के नाम से, या जो नामांतरण दिनांक है उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। तो सिंपली आपको सबसे इजी रहता है, अगर आपके पास खाता संख्या है तो उसके हिसाब से, तो खाता संख्या के हिसाब से अगर आप यहाँ पे जैसे आपका खाता संख्या है तो जो खाता संख्या है वो यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको सर्च करना है। तो जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने एक ID आ जाएगी, एक नंबर आएगा, वो नंबर ही आपका जो लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो होता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद वहाँ पे जो लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन दिखाई देगा वहाँ पे इसको मेंशन करना है। तो अपन जिसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद सिंपली जाते हैं उसी पेज पर और वहाँ से आप इसको यहाँ पे एंटर कर देते हैं लैंड रजिस्ट्रेशन की जगह। फिर आपके सामने आता है राशन कार्ड का ऑप्शन। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अपना जो राशन कार्ड है उसका नंबर यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन कि आप किसान जो मानधन योजना है उसका लाभ लेना चाहते हैं क्या। तो ये अगर आप लेना चाहें तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहें तो इसको नो कर सकते हैं। अगर आप PM जो मानधन योजना है उसका लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए अपने को भी एक अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, जिसके द्वारा ये अपने को आने वाले टाइम में इसका लाभ मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए ये ऑप्शनल है, इसको आप यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है।
और इसके बेहतर डिटेल के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा, जिसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप इसका लाभ ले सकते हैं, किस तरह से इसका लाभ नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसको ये ऑप्शनल आपको जैसे यस या नो आपके हिसाब से इसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे नेक्स्ट ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा कि जो ज़मीन की ओनरशिप है वो आपके सिंगल पर्सन के नाम है या एक जॉइंट के अंदर नाम है। तो उसमें से आप अगर जॉइंट में हैं तो जॉइंट को सिलेक्ट कर दीजिए, अगर सिंगल पर्सन है तो सिंगल को सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद आपको सिंपली ऐड पर ओके करना है। तो ऐड पर ओके करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको ज़मीन की डिटेल एंटर करनी है। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले सर्वे नंबर या खाता नंबर है यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, खाता नंबर और सर्वे नंबर आप यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पूछा जाएगा कि जो डेग नंबर या खसरा नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा कि आपकी जो ज़मीन है वो कितनी है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में ज़मीन है वही इसका लाभ पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकता है, उससे ज़्यादा ज़मीन वाला इसका लाभ नहीं ले सकता। तो आप ध्यान रखें कि 1 से 2 हेक्टेयर वाला ही ये अप्लाई करे। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन आता है कि आपका जो ज़मीन का ट्रांसफ़र का स्टेटस है, आपकी ज़मीन नाम कब हुई है इसका स्टेटस है। तो इसमें 2 डेट दिखाई दी गई है, एक तो फरवरी 2019 से पहले हुई है या फरवरी 2019 के बाद हुई है। तो इसमें से आपका जो भी स्टेटस है उसको आपको ओके करना है। अगर पहले हुई है तो इसको पहले के डेट पे बिफोर पे ओके कीजिए, अगर बाद में हुई है तो इसको आफ्टर पे ओके कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि जो ज़मीन लैंड ट्रांसफ़र की डिटेल, ये लैंड ट्रांसफ़र की डिटेल आपके किस हिसाब से हुई है, आपने खरीदी है या आपको विरासत में मिली है या आपके मतलब हस्बैंड की डेथ होगी तब आपके नाम आई है या आपके फादर की डेथ होगी तब आपके नाम आई है। ये सब डिटेल आपको जो भी है वो यहाँ पे आपको एंटर करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली लैंड की जो डेट है, किस डेट को आपके नाम ज़मीन ट्रांसफ़र हुई है वो डेट आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। अगर ज़मीन पुरानी है तो वो आपके रजिस्ट्री में दिखाई दे जाएगी डेट लिखी हुई। ठीक है, तो वो आपको सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, इसका नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास इसका पट्टा है कि नहीं है। अगर पट्टा है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि आपका जो आपसे पहले जो ओनर था, ज़मीन का मालिक था आपसे पहले, उसका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना है। अगर आप काफ़ी टाइम से आप खुद ही मालिक है तो आप अपना आधार कार्ड यहाँ मेंशन कर दे सकते हैं, आधार नंबर, या अगर आपसे किसी से ली है या आप किसी मालिक, आपके पास कोई और मालिक था आपसे पहले, तो उसका आधार नंबर आपको यहाँ एंटर करके ऐड करना है। तो जैसे ही आप ये डिटेल ऐड करेंगे तो आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है, एडिट हो चुकी है। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, नीचे आना है और नीचे देखिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन दिखाई दे गया होगा। तो इसके अंदर आपको एक तो जो ज़मीन का डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका खसरा नंबर है, खाता संख्या है, वो यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, दूसरा है कि आपको आपका यहाँ पे आधार कार्ड अपडेट करना है, आधार कार्ड का फ़ोटो यहाँ पे मतलब अपलोड कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरह से अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपको सिंपली सेव करना है। सेव करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ये हो जाएगा ओके। तो आप यहाँ से डायरेक्टली वापस आ जाएंगे इसके होम पेज पे। तो जैसे ही आप यहाँ पे आ जाएंगे तो आपका ये जो न्यू फार्मर का रजिस्ट्रेशन है ये कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट होने के बाद 15 से 20 दिन का टाइम अपने को लगता है अप्रूव्ड होने में गवर्नमेंट की तरफ से। तो 15 से 20 दिन के बाद अपन इसका क्या फ़ायदा ले सकते हैं, जो भी इससे रिलेटेड जो भी अपने बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन आपने रजिस्ट्रेशन किया है ये अप्रूव्ड हुआ है या नहीं है। तो इसी फार्मर कॉर्नर पे आना है अपने को, सिंपली इसी लिंक पे, और यहाँ पे देखिए स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर CSC फार्मर, इसको अपने को ओपन करना है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे अपने सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे जाएगा। तो इस पर आपको सिंपली क्या करना है, अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे जो एंटर किया था वो एंटर करना है और उसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। तो कैप्चा कोड जैसे आप करेक्टली डालेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सर्च का। तो ये अपन जैसे ही सर्च करते हैं तो अपने सामने इसका जो स्टेटस है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से अप्रूव्ड हुआ है या नहीं हुआ ये स्टेटस अपने सामने शो हो जाएगा। जानकारी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।